नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट है, आज हमारा कॉमन लेक्चर चल रहा था। तो कॉमन लेक्चर में हमने बहुत टाइम हो गया बात कर रहे थे कि एक उद्योजक और एक ग्राहक, और यहाँ पे सारे जो स्टूडेंट है यहाँ से जाने के बाद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने वाले हैं। तो बिजनेसमैन के अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसका हम एक लेसन ले रहे थे। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। पहला, आपके अंदर क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी। वो तो होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी में एक है, स्ट्रैटेजी कोई भी आइडिया ही लगा के हम धंधा करते हैं ना। अगर ये आइडिया फेल हो रहा है, अगर मैं कोई एक स्कीम रखवा रहा हूँ, वो स्कीम फेल हो रही, तो दूसरी स्कीम हमारे पास होगी ना। हर एक कंपनी वही करवाती है ना। यानी कि स्ट्रैटेजी, आपको भी ये धंधा करना है तो कुछ तो भी स्ट्रैटेजी लगाना पड़ेगा ना। तो हमें स्ट्रैटेजी कैसे लगानी है, किस तरह लगानी है। तो एक आपके अंदर क्या खूबी होनी चाहिए, एक केयरिंग, दूसरा क्या होना चाहिए आपके अंदर, एक केयरिंग, सेटिस्फैक्शन, ट्रस्ट, और तीसरा होना चाहिए, ये चौथा होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज। क्या? अभी हम असल में जो हमने सुबह में क्लास लेना था वो था ऑयल के ऊपर। किसके ऊपर? और ऑयल से हम एक कागज, अभी सारे बच्चे आ गए तो हमने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज़ किस में नहीं करवाना है आपको, ऑयल में। ऑयल में नहीं करवाना है, कौन से पार्ट में नहीं करवाना है वो भी हमें समझना पड़ेगा ना। हर जगह अभी हम एफएमडी की बात करेंगे, एफएमडी होते हैं, रोलर होते हैं, बेल्ट भी होता है। अगर एफएमडी होता है तो कब करीबन कोई भी एफएमडी ले लो 600-700 रुपये के आसपास ही है ओरिजिनल वाला। अगर वही हम सादा एफएमडी लेते तो कितने में, वो 300 रुपये में तो वो बॉशपिन एफएमडी, हाँ सब आ रहे हैं, रोलर भी आ रहे हैं उसमें। वही रोलर है, 450 रुपये का रोलर आती, 400 रुपये के रोलर आते। वही क्या करवा रहा है, एफएमडी के 300 रुपये में पूरा किट दे रहा है। वो थोड़ी ना चलेगा। अगर आपको ये एफएमडी लेना है तो 700 रुपये, रोलर लेना है तो 400 रुपये, रैम प्लेट लेना है तो 150-200 रुपये, यानी कि सब मिला के वो 1100 रुपये का प्राइस जा रहा है। वही आपको 300 रुपये में दे रहा है। यानी कि उसमें क्वालिटी होगी या होगी क्या, उसमें क्रॉस कटिंग बहुत किया रहेगा, उसमें कोई चीज़ चलेगा क्या। फिर वहाँ पे हम क्या करवाते, वो 300 वाला लाते और 1100 रुपये भी लगाने वाले हमारे पास लोग हैं ना। लेकिन वो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। फिर कस्टमर क्या होगा, दूसरे के पास जाएगा, वो बोलेगा अरे इसने जो एफएमडी डलवाया वो सादा डलवाया, ये नहीं चलेगा, खराब हुआ। तो वहाँ पे देखो मुझे पैसा मिला, लेकिन एक ग्राहक क्या हुआ, मेरा टूट गया ना। अगर कस्टमर आपके पास लेके आता है एफएमडी का प्रॉब्लम, तो आपने एफएमडी बदली किया, थोड़ी दिनों के बाद ये उसमें प्ले आ गया, पिकअप नहीं है, तो वापस हम गए, थोड़ा सा किया लगा दिया, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्या। फिर कस्टमर क्या करेगा, दूसरे के पास जाएगा। दूसरे के पास जाती कस्टमर क्या, वो गैरेज वाला होगा, उसने एफएमडी खोलेगा, सर ये आपका पार्ट खराब है, वो क्या करेगा, ओरिजिनल डलवा देगा, गाड़ी मस्त चलेगी। अगर वो उसके पास से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो कस्टमर आपके पास आएगा क्या, नहीं आएगा। तो मेन आपको सेटिस्फेक्शन देना है। लेकिन आपको वहाँ पे उसने क्या किया, अपने यहाँ पे 400 रुपये की चीज़ 1100 रुपये में दी, बराबर। उसने 1100 रुपये, यानी कि आपको कितना रुपये मिल गया यहाँ पे, 400 1100, यानी कि करीबन कितना मिला, 700 रुपये मिला। फिर उसने क्या किया, 1100 रुपये वाली चीज़ डलवा दी, लेकिन उसको कितना मिला, 110 रुपये ही मिला ना। 10% से वो मान के चलो 100 रुपये, आपको यहाँ पे 700 रुपये मिल रहा है, उसको 100 रुपये मिल गए, लेकिन उसका कस्टमर क्या हुआ, वहाँ पे ऐड हो गए। एक कस्टमर उसको हर महीने में, यानी कि 2 महीने में एक गाड़ी सर्विसिंग के लिए आती है, तो कम से कम एक कस्टमर आपको 500 रुपये दे के जाता है। कितना? फिर उसका 500 रुपये हम हर टाइम लेते थे, वो चला गया ना। तो आपको कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, वो भी क्या करना है, समझना है। खाली पैसा, हर टाइम पैसा नहीं होता है, तो कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करवाना है। यहाँ पे मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है,
यहाँ पे कम पैसा मिल रहा है, मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ डलवाने के बाद ये कस्टमर अच्छा होगा, गाड़ी अच्छी चलेगी तो कस्टमर मेरे पास बार बार आएगा, मैं उसको क्या करूँगा, थोड़ा थोड़ा खाऊंगा। एक ही बार खा लिया तो पेट खराब होता है, थोड़ा थोड़ा खाओ, कुछ नहीं होगा। आपको यहाँ पे आपको अभी हम बताते थे, चलो ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, आपको कॉम्प्रोमाइज़ किस में नहीं करना है, ऑयल में नहीं करवाना है। क्या नहीं करवाना है, ऑयल में। ऑयल ये सबसे, ये देखो इंजन है, गाड़ी चलती किसके ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, और पेट्रोल जलाना है तो हवा चाहिए, ठीक है, ये तो हमें पता है, स्पार्क चाहिए, ये ठीक है। लेकिन इंजन में सारे पार्ट क्या है, एल्यूमिनियम के, मेटल के, लोहे के। एक चीज़ दूसरे को अगर रगड़ती है, लगती है, तो वहाँ पे क्या होगा, घर्षण होगा, काटने का काम होगा ना। अगर उधर ही हमारा ऑयल हम डलवाते तो देखो इंजन में आवाज़ आ रहा है, ऑयल जैसे डलवाते आवाज़ पूरा बंद होता है। ये कैसे बंद होता है ना, वो कैसे होता है, तो वही हम क्या करेंगे आज के क्लास में बता देंगे। सब करना, इंजन ऑयल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये देखिए, ये क्या आ गया आपका पिस्टन, और ये आ गया आपका ब्लॉक। क्या आ गया, ये ब्लॉक आ गया, ये आ गया पिस्टन। अभी इसमें हम क्या करवाते, ऑयल डलवाते। ये सारे चीज़ों के ऊपर क्या होता है, ऑयल होता है। पिस्टन में ऑयल नहीं मिलेगा तो पिस्टन यहाँ पे क्या होता है, स्क्रैचेस होते हैं ना, जीज होता है, हम सीज होता है वहाँ पे। पूरा एक में को क्या करवा रहा है, पकड़ रहा है, करके क्या हुआ वहाँ पे हीट उत्पन्न हो गई, और एल्यूमिनियम क्या वो कटता नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक में को रगड़ने के कारण वहाँ पे एक चीज़ प्लस होगी, एक चीज़ क्या होगी, माइनस होगी, तो वहाँ पे खड्डा गिर जाता है, और वो वैसे ही चल के एक में को क्या करता है, पकड़ लेता है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, तो हम क्या डलवाते हैं इंजन में, ऑयल। जब भी हम ब्लॉक पिस्टन लाते हैं नया, जब भी हम ब्लॉक पिस्टन नया लाते हैं तो पिस्टन देखो ऊपर छोड़ने के बाद पिस्टन क्या होता है, सीधा नीचे चला जाता है। तो कंपनी क्या करवाती है, उसमें प्ले रखती है। क्या रखती है, प्ले कितना होता है, क्योंकि कितना होता है 0.04। ये हम माइक में गिनते, क्या करते, माइक्रोन में जो माइक होता है, वर्नियर और माइक जो छोटा है, जो छोटी चीज़ों को मापना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। ये देखो, एक AMM आ गया, AMM से क्या आ गया, एक पूरा, तो इसको हम थाउ कहते, इंजीनियर भाषा में क्या कहते, ये 0.04 AMM हो गया। क्या हुआ, 0.04। लेकिन ये क्या है, 4 है, तो ये 4 क्या हो गया, थाउ हो गया। क्या होगा, 4 थाउ, बराबर। तो यहाँ पे कंपनी क्या करवाती है, 4 थाउ का क्या करवाती है, गैप रखवाती है। गैप क्यों रखवाती है, क्योंकि ऑयल है, इसमें क्या आना चाहिए, ऑयल आना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या करना है हमें, आपको क्या समझना है, यहाँ पे 4 का क्या आ गया, गैप आ गया। अभी इसमें हम क्या करेंगे, ऑयल डलवा देंगे, तो ये ऑयल क्या होगा, यहाँ पे आ गया। एक लेयर किसको लग गई, ब्लॉक पिस्टन को, दूसरी एक लेयर किसको लग गई, पिस्टन को लग गई। ये गैप निकल गया, दोनों तरफ से क्या आ गया, ऑयल। ये ऑयल में क्या होता है, ऑयल में एक गुण होता है कि ऑयल ये कंप्रेस नहीं होगा। ऑयल हम क्या कर नहीं सकते, दबा नहीं सकते, यानी कि ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे अभी देखो, एक में को लग रहा है, इसके अंदर क्या आ गया, अभी ये मैं ऊपर से कितना दबा रहा हूँ, तो ये चीज़ इसको लग रही क्या। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एग्जाम्पल के लिए, अभी देखिए एग्जाम्पल के लिए, ये मेरे पास हाथ में क्या है, फ़ोन है। अभी ये देखो, मैं ये इसको टच करवा रहा हूँ, ये टच हो रहा है ना। अभी ये कि हम इसमें क्या डलवा देंगे, ऑयल। अभी ब्लॉक पिस्टन पे दिखा देंगे, तो यहाँ पे देखो एक ऑयल का लेयर किधर लग गया। इसको क्या समझना है, ब्लॉक समझना है। क्या समझना है, ये पार्ट को ब्लॉक समझेंगे, ये पार्ट को क्या समझेंगे, हम पिस्टन समझेंगे। तो एक लेयर ब्लॉक पे लग गई, दूसरी लेयर किधर लग गई, पिस्टन पे, बराबर। ये पिस्टन पे लगने के बाद ये देखो, अभी ये चीज़ इसको लग रही है क्या,
इसके बीच में क्या आ गया? अभी इसको मैं कितना भी दबा रहा हूँ, पिस्टन क्या करवा रहा है, ब्लॉक के पास ये ब्लॉक को दबा रहा है, लेकिन बीच में क्या आ गया? दोनों के बीच में ऑयल। तो पिस्टन क्या होगा? ब्लॉक को लगेगा नहीं, लगेगा क्या? क्योंकि बीच में क्या है? ऑयल है। ऑयल ये पिस्टन है, ब्लॉक को दबा रहा है, लेकिन बीच में ऑयल है, तो ऑयल क्या करेगा? ऑयल दबेगा ही नहीं, तो ये पिस्टन ब्लॉक को लगेगा क्या? अभी लग रहा है क्या ये चीज़? ये होगा 0.02 थाउ, यानी कि 2 थाउ में हम ऑयल को क्या करेंगे? मापेंगे। एक लेयर 2.2 की थाउ हो गई, ये 2.2 करके कंपनी क्या करवाती? 0.04 थाउ, यानी कि 4 थाउ क्या करवाती है? गैप रखवाती है। ये देखिए यहाँ पे आ गए 0.02 और ये यहाँ पे आ गए 0.02, यानी कि ये वाला 2 लग रहा है, ये पिस्टन वाला 2 लग रहा है, टोटल मिला कि कितना गैप हुआ? 0.04 आ गए एक। तो देखो हम टैपेट सेट करवाते हैं, तो टैपेट सेट करवाने के लिए हम कितना रखवाते? 0.08 ये होता है हमारा इनलेट का, और 0.10 किसमें 6 रखवाते, किसमें 8 रखवाते, बराबर ना? तो ज़्यादातर हमें क्या करना है? 8 रखना है या 10 रखना है। तो ये 8 और 10 क्या होता है? इनलेट का हम क्या करवाते हैं? ज़्यादा रखवाते। तो यहाँ पे ये 0.010 यहाँ पे क्या रखवाते? आउटलेट का रखवाते। अभी ये क्या आ गया आपका? केम शाफ्ट। ये क्या आ गया? यहाँ पे ये आ गया आपका रॉकर, और ये आ गया आपका वॉल। अभी ये चीज़ है, ये कितनी जगह पे? एक इसका ऑयल का क्या करना है आपको? लेयर मापना है। क्या करना है? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? एक है, इसको ग्रीन वाला क्या करेंगे? एक लेयर करेंगे। ये देखो एक ऑयल का लेयर कहाँ पे लग गया? केम शाफ्ट के। कितना लग गया? 0.0 लग गया। फिर दूसरा लेयर है, ये लेयर किधर लग गई? रॉकर में। किधर? तो ये दूसरा लेयर कितना हुआ? हो गया। फिर यहाँ पे एक लेयर है, यहाँ पे नट होता है ना, यहाँ पे वॉल है और नट है, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा? ऑयल होगा ना। तो एक लेयर किधर लग गई? नट के ऊपर लग गई। तो यहाँ पे कितना मिला हमें? 0.0। दूसरा लेयर किधर लग गया? वॉल के ऊपर। तो इसका कितना मिला हमें? टोटल कितने हो गए? ये होता है हम, अगर इसमें ऑयल जाएगा नहीं, हमने टाइट रख दिया, तो इसमें ऑयल जाएगा क्या? जाएगा ना। अभी मैंने क्या किया? ये टाइट रखा, अभी ऑयल है क्या उसके अंदर? तो मैंने क्या किया? उसको सेट किया। सेट करने के बाद ऑयल क्या होगा? इसमें ऑयल है, ये लुब्रिकेशन होगा, तो ये ऑयल है, एक परत यहाँ पे लग जाएगी, एक परत यहाँ पे, तो ऑयल ये कंप्रेस होगा नहीं। ऑयल क्या होगा? उससे ये खुल जाएगा ना। वॉल को क्या करेगा? वो दबा देगा ना। क्योंकि कल हमने देखा था, कौन सी गाड़ी का देखा था? क्रैंक का आवाज, अपाची। अभी उसमें ऑयल नहीं था तो आवाज आ रहा था, सब बोल रहे थे, सब बोले सर आवाज आ रहा है। मैंने बोला रोको, क्या डलवाओ उसके अंदर? ऑयल डलवाने के बाद आवाज गए ना, गए क्या? पूरा ऑयल, क्योंकि पहला ऑयल वो इंजन है अच्छा चल रहा था। अब जब भी शोरूम से लेके आएंगे उसमें ऑयल नहीं होगा तो यहाँ पे आवाज़ ही आएगा। उसमें ऑयल डलवाने के बाद आवाज़ क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि उसने क्या करवा दिया? एक लेयर बना दी। तो यहाँ पे देखो ये लेयर बन गई, तो इसके लिए हमें क्या करवाती है? कंपनी बोलती है कि ये कितना रखना चाहिए? 0.08। और एग्जॉस्ट में कोई भी चीज़ गर्म होने के बाद वो क्या होती है? एक्सप्लांड होती है, यानी कि बड़ी होती है। तो वॉल चालू गाड़ी में बड़ा होगा, तो वॉल गाड़ी बड़ा होने के बाद इसमें गैप भी होना चाहिए ना। अगर गैप नहीं होगा तो वॉल ऑटोमेटिक क्या होगा? टाइट चलेगा। उससे क्या होगा? कंप्रेसर आपका लीक होगा, तो गाड़ी का परफॉर्मेंस मिलेगा क्या? तो आपको वॉल क्या करवाना है? लूज रखवाना है। तो कितना रखवाना है? ये 0.08 तो समझ में आ गया अभी? नहीं तो हमें मालूम है खाली ये 8 रखना है, लेकिन क्यों रखना है? ये तो मेन होता है ना। तो ये समझ में आ गया। तो हम केटीएम का क्या करवाते? अभी हम केटीएम का रखवाते। केटीएम में हम कितना रखवाते? 10 से 13। 10 कौन सा होता है हमारा? तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम इमेज निकालेंगे। ये देखिए ये आ गया आपका केटीएम का। क्या आ गया?
KTM का। अभी हम क्या करेंगे, KTM के इंजन में ऑयल डलवा देंगे। तो ऑयल की कितनी लेयर हो गई, एक लेयर हो गया कैमशाफ्ट पे, कितना, तो इसका कितना मिला हमें, 2 मिल गया। दूसरा लेयर किधर आ गई, किधर आ गई, तो इसका रॉकर का कितना मिला, 2। फिर एक लेयर नीचे आ गई रॉकर के, इसका कितना मिला हमें, एक लेयर ऊपर आ गई कहाँ पे, ये क्या आ गया आपका, सिम्स के नीचे क्या आ गया, तो सिम्स के ऊपर एक लेयर होगी और नीचे एक लेयर होगी ऑयल की। तो इसमें टोटल लेयर कितना है, ये देखो 1 2 3 4 5, कितना है, और यहाँ पे एक दूसरा है ऑयल की, वो इधर एक लेयर होगा, तो यहाँ पे एक है 0.02, यानी कि कंपनी क्या कहती है हमें कितना रखना है, करीबन 13 के आसपास रखवाती है कंपनी। 13 से 10 से 13 14 13 15 तक रखवाती है। तो ये लेयर कितने समझ में आ गई, तो आपका लेयर कितना हुआ, यहाँ पे 5 जगहों पे लेयर है, यानी कि 0.0 कितना आ गया, 10 आ गया, क्या आ गया, 10। ये ऑयल डलवाने के बाद ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका आवाज नहीं करेगा, क्या नहीं होगा, आवाज नहीं आएगा। दूसरा है, ये हम इसमें गैप नहीं रखवा देंगे, इसमें गैप नहीं है, कम गैप है। लेकिन ऑयल हम बिना ऑयल का गाड़ी चालू करवाते हैं क्या, ऑयल डलवाने के बाद ऑयल देखो इसके अंदर आ गया, तो ऑयल क्या करेगा, ये 0.0 यानी कि 0.10, ये जो mm है, ये mm तक ऑयल क्या होगा, खुल जाएगा, यानी कि क्या होगा, आपका कंप्रेसर क्या होगा, बाहर मारेगा, तो गाड़ी चालू होगी क्या। अभी देखिए मैंने इसको क्या किया, टाइट रख दिया, क्या किया, टाइट, गाड़ी में ऑयल डलवा दिया, ऑयल ये देखो ये लेयर पे आ जाएगा, ऑयल ये क्या करेगा, दबेगा नहीं, तो ऑयल किसको दबाएगा, तो ऑयल क्या हो जाएगा, वहाँ पे खुल जाएंगे। खुलने के बाद जैसे पिस्टन सक्शन करेगा, कुछ वांधा नहीं, चाहे वॉल से आ जाओ, चाहे कार्बोरेटर से आ जाओ, या थ्रोटल बॉडी से आ जाओ, ये पेट्रोल क्या करेगा, हवा के साथ खींच लेगा। दूसरा उसको मैंने कंप्रेस, जब हम कंप्रेस करवाते हैं तो ये हवा को क्या करवाता है, यानी कि पेट्रोल और हवा को ले लिया बड़ी जगहों में, और उसको क्या किया, कम जगहों में हमने क्या किया, बांध दिया फटाके की तरह, तो वहाँ पे ब्लास्ट। और दूसरा ये वॉल खुलने के बाद ये कंप्रेस करवा रहा है, तो हवा क्या होगी, रिटर्न बाहर जाएगा, तो वहाँ पे आपको बारूदी नहीं होगा, तो वो जलेगा क्या, स्पार्क देने के बाद, तो गाड़ी आपकी चालू नहीं होती है। तो हमें क्या समझ में आ गया, तो हमें कितना गैप रखवाना है, 0.10। अगर वो ये 10 के बाद सीधा क्या आता है, पट्टी पे 13, क्या आता है, 13, इनलेट का 10 और आउटलेट का, यहाँ पे आ गया किसका, स्प्लेंडर का, ये सब गाड़ियों का। तो करीबन ये 8 के आसपास को क्या करना है आपको, 6 तक हम रखवाते, 6 8 6 8, हर गाड़ियों का 8 कंपनी। देखो आपको शॉप मैनुअल पे चले जाएंगे, सर्विस मैनुअल पे, तो वहाँ पे आपको सर्विस मैनुअल मिला ना, आपको जो BS6 के लोग हैं उसको मिला ना, तो उस पर क्या लिखा हुआ होगा, हर एक का टैपेट का सेटिंग का दिया है ना, तो इतना इतना क्या करवाना है, रखना है, बराबर। तो चलो दोस्तों, इस तरह हम क्लास लेते हैं, इस तरह हम हर एक बारीक चीज़ को यहाँ पे बताया जाता है। खाली नट बोल्ट खोलने का यहाँ पे काम नहीं होता है, होता है क्या, तो समझ में आ गए। मुझे लगता है ये पहली बार ही आपने सुना होगा, ये 0.04 होता क्या है, 8 होता क्या है। आज तक हमें खाली बताया गया है कि ये 0 पॉइंट क्या रखना है, प्ले रखवाना है, लेकिन ये प्ले क्यों और प्ले किस तरह होता है ये समझ में आ गया। चलो ठीक है दोस्तों, अगर आपको भी एक परफेक्ट मैकेनिक बनना है तो जो ऊपर स्क्रीन के ऊपर नंबर है वहाँ पे कॉल करिए, मैसेज करिए और आपका रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करके लीजिए, क्योंकि अभी जो हमारा जो बैच चल रहा है वो 3 महीने का आपको वेटिंग ही करके आना पड़ेगा। आने वाले समय में हम एक उसके ऊपर स्पेशली वीडियो लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास वेटिंग कितना दिनों का है। सारे लोग हमारे पास 2,500 रुपये, सारे बच्चों लोग ने 2,500 रुपये भर के वेटिंग करके आ गए। अगर आपको भी ज़्यादा वेट नहीं करवाना है तो जल्दी से जल्दी आपका एडमिशन करके लीजिए। धन्यवाद।